नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग हैं। अभी एक बार दिखाएंगे कि यहाँ एक गांव में मीटिंग करने के लिए आए हुए थे और ये किस तरीके की मीटिंग रही और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, ये सब मैं जानूंगा। साथ राज कपूर जी जो जिलाध्यक्ष हैं हाथरस से, और भी तमाम बघेल समाज से नेता हैं और भी तमाम नेता हैं, इनसे बात करेंगे कि जो 9 अक्टूबर की रैली के दिशा निर्देश रहे या आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी रही। सर बहुत स्वागत है आपका। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार विधान जनपद हाथरस के सिकंदराव विधानसभा में विधानसभा स्तरीय एक बैठक आयोजित की गई है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि 9 अक्टूबर को होने वाली रैली लखनऊ में मानवर काशीराम साहब के प्रणाम दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन होने जा रहा है। उस रैली के लिए जानकारी देने के लिए कि हमारे पार्टी के वर्कर, पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण किस किस तरीके से कैसे कैसे उन लोगों को एक दिन पहले ही 8 तारीख को ही अपने अपने वाहनों से और लखनऊ पहुंच करके और मानवर काशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं। इसके लिए यहाँ भारी संख्या में तकरीबन 500 550 हाँ छोटे से गांव में इतनी बड़ी भीड़ देखने को आपको मिली है। ये आप लोगों को सब लोगों को दिखाई दे रहा है। क्या उत्साह है बहन जी ने जब से ऐलान किया है गांव में? आप देख रहे हैं, अभी मैं जा रहा था तो यहाँ बड़ी भीड़ है। देखिए, जिस दिन से आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने रैली का आदेश दिया है कि 9 अक्टूबर को रैली होनी है लखनऊ में, मानवर साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं, जिस दिन से प्रदेश के बूथ तक का पदाधिकारी, सेक्टर से लेकर बूथ तक का पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता में बड़ा जोश है, बड़ी खुशी की लहर है। बहुत दिन बाद हमारे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक रैली होने जा रही है मानवर काशीराम साहब के प्रणाम दिवस के मौके पर। इसमें बहुत खुश हैं लोग और अपने स्वयं के वाहनों से, स्वयं के खर्चे से सभी लोग लखनऊ पहुंच करके श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और इस रैली से ही हमारा 27 के लिए संकेत जा रहा है और 27 में बहन कुमारी मायावती को मुख्य उद्देश्य है हमारा कि 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। सर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं अनिल बघेल जी, तो मैं आप लगातार बात कर रहे थे कि पिछड़े वर्ग को बड़ा सम्मान दिया, अभी बहन जी ने बुलाया है, तो क्या लग रहा है पिछड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा होगा इस बार? जी धन्यवाद भैया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब से माननीय बहन जी ने मान्यवर साहब के इस पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाने का हम लोगों को जो निर्देश दिया है, तब से मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि पिछड़ा समाज जो बहन जी से बहुत दिनों से इस उम्मीद में बैठा था कि बहन जी जो है कार्यकर्ताओं की कोई विशाल सभा का आयोजन नहीं कर रही हैं, तो इससे बड़ी खुशी का माहौल है लोगों के बीच में। और बहुत बड़ी संख्या में बघेल समाज ही नहीं, सर्व समाज के लोगों की जाने की पूरी उम्मीद है। और ये जो इस बार का कार्यक्रम है लखनऊ में, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। और जो विरोधी ये कहते थे कि बसपा तो दिखाई नहीं देती है, आने वाले 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी का जो कार्यक्रम होगा, जब हम लोग मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तो वो एक इतिहास बनेगा। और उसी दिन माननीय बहन जी ने हम लोगों को ये भी निर्देश दिया है कि आगे की रणनीति की घोषणा भी करेंगी। तो निश्चित रूप से माननीय बहन जी ने अब कमर कस ली है और कार्यकर्ताओं को, सभी को पूरी तरह से निर्देश दे दिए हैं कि आपको हर हाल में 27 में सत्ता पर काबिज होना है। सर यहाँ अभी जिला अध्यक्ष भी हैं और बघेल समाज से नेता भी हैं, आप भी पूरे घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये जो दावा किए जा रहे हैं वो सही साबित होंगे? नहीं, बिल्कुल दावे सही साबित होंगे। और बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक माननीय काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस के रूप में 9 अक्टूबर को जो रैली बुलाई गई है, उसका इतना जो उत्साह आपको खुद नजर आ रहा है कि हमारी जनता में हाँ पूरा उत्साह है। पूरा लोग जो है ये सोच रहे थे कि कब बहन जी ऐसा आदेश दें कि हम लोग जो है ना रैली बुलाए माननीय बहन जी। और ये रैली जो 9 अक्टूबर की है, इसमें तो बहुत बड़े तीर्थ स्थान हैं हमारे,
मान्यवर काशीराम का स्मारक स्थल है, रमाबाई जाएंगे, अम्बेडकर मैदान लोग जाएंगे। है। तो जो लोग, हाँ, वो भी अपना देखें। तो बहुत ज्यादा लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोग पूरी तरीके से ये मानिए कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ये रैली। लाख लोगों की माने, पहले तो कई 3-4 लाख आए थे इसमें। नहीं, बिल्कुल लाखों की लाख जो है, लाखों की ये गिनती नहीं है। अब ये कोई 10 लाख कह रहा है, कोई 15 लाख कह रहा है, बहुत बड़ी संख्या है। सर, आपके नेतृत्व में यहाँ एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी भीड़ आपने एकत्रित की सिकंदरा विधानसभा में। क्या लग रहा है? अभी ये बघेल साहब ने एक दावा किया, उधर उन्होंने किया, विक्रम जी ने भी एक दावा किया। क्या इन दावों पर कितनी सच्चाई ग्राउंड पर आप देख रहे हो? जो भी हमारे जो सीनियर साथी हैं, हमारे मंडल के मुख्य प्रभारी जी जो बघेल साहब हैं, वो दिन रात जब से माननीय बहन जी ने आदेश दिया है, हमारे कंधे से कंधा लगा करके सभी सीनियर साथी जनपद की हर विधानसभा में, आज ही हमारे एक अनरोड सेक्टर है, उस पर हमने इसी तरीके से बैठक कर करके 9 तारीख के लिए लोगों को लिए अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से आह्वान किया है कि आपको अपनी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ बुलाया है। तो ये सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता लखनऊ जाने के लिए बहुत बेचैन हैं और अधिक से अधिक भारी से भारी संख्या में जनपद हाथरस से और मान्यवर कांसीराम साहब की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होंगे। सर, प्रदेश भर की तो बात नहीं करूंगा आपसे, आपके जिले में क्या रणनीति है? कितने बस जाने की संभावना है? मेरे जिले से लगभग 75 बस जाने की है और छोटे वाहन और जाएंगे, कम से कम 100-150 छोटे वाहन जाएंगे। लगातार मजबूत आप जो दे रहे हैं गांव-गांव में जाकर, इससे कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? हमने जो कार्य किया है धरातल पर, उससे बहुत बदलाव है और एकदम जो कार्यकर्ताओं के बीच में, जो हमारी बीच में थोड़ी सी दूरी सी बन गई थी, जब हम माननीय बहन जी ने आदेश किया, जब गांव-गांव उनके बीच में जगह, जब बूथ पे उनके साथ बैठे, तो हमको एकदम ऊर्जा सी आई है कि बहुजन समाज पार्टी वही 2007 वाली जो बहुजन समाज पार्टी की जो रफ्तार थी, वो 2027 में फिर से नजर आई। एक और चीज देख पा रहा हूँ, जहाँ भी आप कार्यक्रम करते हैं वहाँ की अन्य पार्टियों के लोग भी शामिल होते हैं। ये क्या कैसे देख रहे हैं? हमारी माननीय बहन जी की जो 4 बार की जो सरकार रही है, उनसे प्रभावित होकर के, क्योंकि बहन जी की जब 2007 की सरकार रही थी, उसके बाद में समाजवादी की सरकार आई, लोगों ने उनको देखा, फिर बीजेपी की सरकार आई, उसको देखा, लेकिन इन सरकारों को देखने के बाद बहुजन समाज पार्टी के मुखिया परम आदरणीय सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी को लोग याद कर रहे हैं, उनको शासन को याद कर रहे हैं, क्योंकि वो अमन चैन की सरकार थी, सबका साथ सबका विकास उसी में था। तो ये देखिए, तमाम पदाधिकारी थे। यहाँ एक मीटिंग हुई जिसको लेकर बड़ी उत्साह लोगों में देखने को मिली और बड़ी संख्या में लोग आए। विधानसभा स्तर पर, गांव स्तर पर ये मीटिंग हो रही है और बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। इससे ये साफ है कि बीएसपी की जो रैली होने वाली है 9 अक्टूबर को, उसमें कई लाख लोगों की संख्या पहुंचने वाली है।